हेलो एवरीवन, मैं गुनू ट्रैवल एंड फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बाबा बालकनाथ के बारे में बताऊंगी, यानी कि उनकी जीवन की कथा। बाबा बालकनाथ की कहानी बाबा बालकनाथ अमर कथा में पढ़ी जा सकती है। ऐसी मान्यता है कि बाबा जी का जन्म सभी युगों में हुआ और जैसे कि सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और वर्तमान में कल युग, और हर एक युग में उनको अलग अलग नाम से जाना गया है। जैसे सतयुग में स्कंद, त्रेता युग में कौल और द्वापर युग में महाकौल के नाम से जाने गए हैं। अपने हर अवतार में उन्होंने गरीबों एवं निस्सहायों की सहायता करके उनके दुख और दर्द तकलीफों का नाश किया है। हर एक जन्म में ये शिव के बड़े भक्त कहलाए हैं। द्वापर युग के महाकौल जिस समय कैलाश पर्वत जा रहे थे, जाते हुए रास्ते में उनकी मुलाकात एक वृद्ध स्त्री से हुई। उसने बाबा जी से गंतव्य में जाने का अभिप्राय पूछा। वृद्ध स्त्री को जब बाबा जी की इच्छा का पता चला कि वे भगवान शिव से मिलने जा रहे हैं, तो उसने उन्हें मानसरोवर नदी के किनारे तपस्या करने की सलाह दी। और माता पार्वती, जो कि मानसरोवर नदी के स्नान के लिए आया करती थी, तो उनसे तक पहुंचने तक का उपाय पूछने के लिए कहा। बाबा जी ने बिल्कुल वैसा ही किया और अपने उद्देश्य भगवान शिव से मिलने में सफल हुए। बाल योगी महाकौल को देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बाबा जी को कल युग भक्त के बीच प्रसिद्ध प्रतीक के तौर से पूजे जाने का आशीर्वाद प्राप्त किया और चिर आयु तक उनकी छवि को बालक की छवि के तौर पर बने रहने का आशीर्वाद दिया। यहाँ यात्रा करने वाले शाही तली भी देख सकते हैं, जो कि पास ही स्थित है। बाबा बालकनाथ जी पंजाबी हिंदू आराध्य हैं, जिनको उत्तर भारतीय राज्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बहुत श्रद्धा से पूजा जाता है। इनके पूजनीय स्थल को दयोट सिद्ध के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के छकमोह गांव की पहाड़ी के उच्च स्थिर में स्थित है। मंदिर में पहाड़ी के बीच एक प्राकृतिक गुफा है। ऐसी मान्यता है कि यही स्थान बाबा जी का आवास स्थान था। मंदिर में बाबा जी की एक मूर्ति स्थित है। भक्तगण बाबा जी की वेदी में रोट चढ़ाते हैं। रोट को आटे और चीनी गुड़ को घी में मिलाकर बनाया जाता है। यहाँ पर बाबा जी को बकरा भी चढ़ाया जाता है, जो कि उनके प्रेम का प्रतीक है। यहाँ पर बकरे की बलि नहीं चढ़ाई जाती, बल्कि उनका पालन पोषण करा जाता है। बाबा जी की गुफा में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है, लेकिन उनके दर्शन के लिए गुफा के बिल्कुल सामने एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया है, जहाँ से महिलाएं उनके दूर से दर्शन कर सकती हैं। मंदिर से करीब 6 किलोमीटर आगे एक स्थान शाह तलाई स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इसी जगह बाबा जी ध्यान योग किया करते थे। कलयुग में बाबा बालकनाथ जी गुजरात काठियाबाद में देव के नाम से जन्म लिया। उनकी माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम वैष्णव वेश था। बचपन से ही बाबा जी अध्यात्मक में लीन रहते थे। यह देखकर उनके माता पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया, परंतु बाबा जी उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करके घर परिवार को छोड़कर परम सिद्धि की राह पर निकल पड़े। और एक दिन जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी में उनका सामना स्वामी दत्तात्रेय से हुआ और यह बाबा जी ने स्वामी दत्तात्रेय से सिद्ध की बुनियादी शिक्षा ग्रहण करी और सिद्ध बने। तभी से उन्हें बाबा बालकनाथ जी कहा जाने लगा। बाबा जी के 2 पृथक साक्ष्य अभी भी उपलब्ध है, जो कि उनकी उपस्थिति के अभी भी प्रमाण हैं, जिनमें से एक है गुरुन का पेड़, और यह भी अभी भी शाह तलाई में मौजूद है। इसी पेड़ के नीचे बाबा जी तपस्या किया करते थे। दूसरा प्रमाण है एक पुराना पुलिस स्टेशन, जो कि बड़सर में स्थित है। यहाँ पर उन गायों को रखा गया जिन्होंने सभी खेतों की फसल खराब कर दी थी, जिनकी कहानी इस तरह से है कि एक महिला जिनका नाम रत्नो था ने बाबा जी ने उनको अपनी गाय की
रखवाली के लिए रखा था, जिनके बदले में रत्नो बाबा जी को रोटी और लस्सी खाने को देती थी। ऐसी मान्यता है कि बाबा जी अपनी तपस्या में इतने लीन रहते थे कि रत्नों द्वारा दी गई रोटी और लस्सी खाना याद ही नहीं रहता था। जब एक बार रत्नों बाबा जी की आलोचना कर रही थी कि वे गायों को ठीक से नहीं ख्याल करते हैं, तो जबकि रत्नों बाबा जी के खाने पीने का बहुत ध्यान रखती थी। रत्नों का इतना ही कहना था कि बाबा जी ने पेड़ के तने से रोटी और जमीन से लस्सी को उत्पन्न कर दिया। बाबा जी ने सारी उम्र ब्रह्मचर्य का पालन किया और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनकी महिला भक्त गर्भ गुफा में प्रवेश नहीं करती, जो कि प्राकृतिक गुफा में स्थित है, जहां पर बाबा जी तपस्या करते हुए अंत ध्यान हो गए। तो इसी कहानी का अंत यहीं पर ही होता है। जय बाबा बालकनाथ जी की। आपको मेरी ये कहानी कैसे लगी बाबा बालकनाथ जी की, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय बाबे दी, जय पीरा दी।